गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हरिओम। वेलकम टू मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आपकी हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी रिवीज़न वर्कशीट सारी पूरी हो गई है, तो जो कि कितनी हैं, टोटल 4 हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उन्हीं वर्कशीट में से थोड़ा थोड़ा याद करना है ना। तो हम थोड़ा थोड़ा याद करके चलेंगे और हमें इसी तरह से अच्छे से लर्न हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज हम अपने वीडियो में क्या टॉपिक लेने वाले हैं? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, यानी कि टिक द राइट आंसर, है ना। तो आज हम इनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से एक बार फिर से बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से याद करेंगे और मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस को दोहराएंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मछुआरों द्वारा पकड़ी मछलियाँ कौन ले जाता था? राजा, मंत्री या स्वामीनाथन? तो बताइए जल्दी, अब तो सबको याद हो गए होंगे। तो मछुआरों द्वारा पकड़ी मछलियाँ स्वामीनाथन ले जाता था। तो इसमें हम स्वामीनाथन पे सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। शैलू समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी क्योंकि उसके पिता वापस नहीं आए थे। उसके पिता उसके लिए खिलौने नहीं लाए थे। वह भी समुद्र में जाना चाहती थी। तो बच्चों, इसका सही आंसर क्या है कि उसके पिता वापस नहीं आए थे, है ना, जो कि समुद्र में पानी में डूब गए थे, सुनहरे टापू पर चले गए थे, वापस नहीं आए थे, इसलिए शैलू समुद्र के किनारे बैठकर रोती रहती थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किसको मालूम था कि शैलू के पिता कहाँ हैं? स्वामीनाथन को, एक मछली को या दूसरे मछुआरों को? तो शैलू के पिता कहाँ हैं, यह सिर्फ एक मछली को पता था। कौन से रंग की थी मछली? जो ब्लू यानी कि नीले रंग की मछली थी, है ना, जो हमारे चैप्टर में भी उसका चित्र दिखाया गया है, उसकी फ़ोटो दिखाई गई है ना। तो एक मछली को पता था कि शैलू के पिता कहाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव वालों ने शैलू के पिता को अपना मुखिया बनाया। क्यों? क्योंकि वे सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्होंने सोना बेचकर बहुत सी नावें बनवाईं या दोनों ही बातें? तो इसमें बच्चों दोनों ही बातें सही हैं। तो क्योंकि वह सबके साथ मिलजुल कर भी रहते थे और उन्होंने सोना बेचकर बहुत सारी नावें भी बनवाई थी, तो इसलिए हम दोनों ही बातें पे राइट टिक करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मेज़ पर क्या क्या चीज़ें थीं? फूल, गुब्बारे या केक और मोमबत्तियाँ? तो मेज़ पर केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। किसका किसका जन्मदिन था? किसके लिए केक रखा हुआ था? चकमक चूहे का, है ना। तो उसके जन्मदिन था, तो उसके लिए मेज़ पर केक और मोमबत्तियाँ रखी हुई थी। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को कहाँ रखा? कमरे में, छत के ऊपर या बालकनी में? तो चकमक के पिता ने गैस भरे गुब्बारे को छत के ऊपर रखा था। क्यों रखा था? ताकि वह उड़ ना जाए, है ना बच्चों। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा था? चकमक चूहा, चकमक के माता पिता या उसके सारे दोस्त? तो बचाओ बचाओ चकमक चूहा चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि वह गैस से बनी गुब्बारे से जो बंधी टोकरी थी उसमें वह बैठ गया था और वह गुब्बारा जो है उड़ने लगा था, इसलिए वह बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चकमक को किसने बचाया?
बिन्नूबाज ने, उसके पिता ने या उसके दोस्तों ने? तो बच्चों, चकमक को बिन्नूबाज ने बचाया था। कैसे बचाया था? अपनी पीठ पर बैठाकर उसे धरती तक पहुंचा दिया था, है ना बच्चों? ऐसे बचाया था। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। जी होता चिड़िया बन जाऊं। प्रस्तुत कविता में बालक का मन क्या बनने के लिए हो रहा है? तो क्या बनने के लिए हो रहा है? शेर, चिड़िया या राजा? तो जैसे कि बच्चों इसकी कविता के नाम से भी हमें पता चल रहा है कि जी होता चिड़िया बन जाऊं, यानी कि उसका मन हो रहा है बालक का कि मैं चिड़िया बन जाऊं। तो इसमें चिड़िया बनने का मन हो रहा है बच्चे का मन, तो इसमें हम चिड़िया पे सही का निशान लगाएंगे। अगला देखते हैं। सोनाली कहाँ से पत्र लिख रही है? नंदनगरी से, नंदगांव से या नंदन वन से? तो सोनाली नंदगांव से पत्र लिख रही है। अगला देखते हैं। सोनाली के नाना नानी कहाँ रहते हैं? गांव में, शहर में या विदेश में? तो सोनाली के नाना नानी गांव में रहते हैं और गांव सोनाली को बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगला देखते हैं। 12 गांव में किसका मन लग गया? सिम्मी का, सोनाली का या दोनों का? तो गांव में सोनाली का मन लग गया था। प्रश्न नंबर 13। मूर्ति का कुल ऊंचाई कितनी है? तो मूर्ति कौन सी बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और जिसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो उसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 597 फीट, 697 फीट या 400 फीट? तो मूर्ति की कुल ऊंचाई 597 फीट यानी कि 597 फीट है। क्वेश्चन नंबर 14। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15। सरदार सरोवर डैम कहाँ है? गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? तो सरदार सरोवर डैम गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसी तरह से बच्चों यह आपके सही उत्तर पर सही का निशान यानी कि राइट द करेक्ट आंसर ये आपके पूरे हुए। अब अगली वीडियो में हम और भी वर्कशीट के साथ आपसे मिलेंगे, उनका रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इन वर्कशीट को याद करना है और लिख करके भी देखना है। तो अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।